नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। केटंकी में एक न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को गर्भपात पर प्रांत के लगभग पूर्ण प्रतिबंध पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जिससे वहां प्रक्रिया फिर से शुरू होने का रास्ता साफ हो गया। वहीं फ्लोरिडा में एक न्यायाधीश ने कहा कि वह उस प्रांत में 15 सप्ताह के गर्भपात पर प्रतिबंध को प्रभावी होने से रोकेंगे। जापान भीषण गर्मी के दौर से गुजर रहा है। 1875 में जब से यहां गर्मी का रिकॉर्ड रखना शुरू हुआ, तब से अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी यहां पड़ रही है। चिलचिलाती गर्मी की वजह से बिजली कमी की भी आधिकारिक चेतावनी दी गई है और लोगों से जहां तक संभव हो सके बिजली बचाने की गुजारिश की जा रही है। कोरोना वायरस चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैला। इसने पूरी दुनिया में भारी तबाही मचाई। सबसे ज्यादा नुकसान चीन और अमेरिका को ही पहुंचा। चीन ने पिछले 2 सालों से विदेशियों के लिए अपने बॉर्डर बंद रखे थे। कई शहरों में समय समय पर लॉकडाउन लगाया गया। देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी 2 साल से ज्यादा समय तक देश में कैद रहे। वह चीन से बाहर कहीं भी नहीं निकले, लेकिन 2020 के बाद पहली बार वह चीन से बाहर निकले हैं। अब बात करेंगे राष्ट्र की प्रमुख खबरों पर। पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के लिए नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नुपुर शर्मा की बयानबाजी की वजह से उदयपुर जैसा दुखद मामला सामने आया है। वह एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, इसका मतलब नहीं कि कुछ भी बोल सकती हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की, हमने टीवी डिबेट को देखा है, उन्होंने भड़काने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो शर्मनाक है। उन्हें टीवी पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। भारत सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी में 5% की बढ़ोतरी कर दी है। आयात शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। सरकार के इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से देश में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार देर रात आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। अब बात करेंगे राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के सुंदरनगर के नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली पर बुधवार देर रात रोड रेस का मामला सामने आया है। मामले में हरियाणा से मनाली घूमने आए युवाओं ने एचआरटीसी की वोल्वो बस हिमधारा के चालक और परिचालक के साथ बदसलूकी और जान से मारने की धमकी दी। युवकों ने सवारियों से भरी बस की चाबी निकालने के बाद चालक के साथ हाथापाई और सरेआम कट्टे से जान से मारने की धमकियां दी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से जारी बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बारिश के चलते मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 6 मील घरान के पास भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया है। पहाड़ी से पत्थर व मलबा गिरने से मालवाहक ऑटो भी चपेट में आया है। हिमाचल प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा समय में वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खुलेआम धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। धमकी का वीडियो भी सामने आया है। मामला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला का है। गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर के दौरे के दौरान कांग्रेस के युवा वर्कर काले झंडे दिखाने पहुंचे थे। इस दौरान माहौल उस वक्त गर्मा गया जब वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हद में रहने की ताकीद देने के साथ साथ मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने पर जमीन में गाड़ देने तक की बात कही। और अब बात करते हैं अखबार की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को धर्मशाला में राज्य स्तरीय नारी को नमन समारोह की अध्यक्षता करते हुए एचआरटीसी बसों में महिला यात्रियों को बस किराए में 50% की रियायत की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा न्यूनतम किराया 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए करने की भी घोषणा की है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में मानसून आने के बाद से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की संभावनाओं पर पूर्ण तरह से विराम लगा दिया है। संपादकीय पृष्ठ की बात करें तो इसमें आज किराया कटौती को नमन इस विषय पर लेख है। इसमें लिखा है कि शक्ति नारी है, एचआरटीसी की और सत्ता की ताकत का इजहार करती अद्भुत योजना की धर्मशाला से शुरुआत हो गई। आगे का लेख आप स्वयं पढ़ें।
इसके अलावा कुलदीप चंद अग्निहोत्री का लेख शिवसेना के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह, भूपेंद्र सिंह का लेख कॉलेज स्तर की खेलों पर रहम करो और छिलकों की छाबड़ी में पूरन शर्मा द्वारा लिखा गया एक अद्भुत लेख छपा है। आप इन सभी लेख पर जरूर नजर डालें। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।